ये जो तथाकथित हिंदू हैं नफरती के रस में डूबे हुए। अरे भैया सुबह सुबह लगाओ, 4 बजे उठो सो करके, लगाओ अपने अपने घरों की छत पर साउंड, पढ़ो रोज हनुमान चालीसा, करो त्रिकाल संध्या में ब्राह्मण हूँ, ये चोटी रखता हूँ 1.5 हाथ की लंबी, जनेऊ पहनता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है मैंने आज तक। कि ये जो चालीसा हो रहा है, ये चालीसा ना ही तो राम के समर्पण में हो रहा है, न हनुमान जी की भक्ति को जागृत करने के लिए हो रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट करके और पूरी दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं। अरे तुम क्या दिखाने के लिए जा रहे हो? और मुझे बताओ, ऐसा कौन सा मुसलमान है जो अपनी माइक लेकर के गली गली घूम रहा हो कि मैं अजान पढ़ने आया हूँ तुम्हारे घर के सामने? दिखाओ, कोई है ऐसा कोई वीडियो? अरे ये देश को क्यों गुमराह करने पर लगे हुए हो भाई? जो लोग पढ़ रहे हैं खड़े होकर के हनुमान चालीसा, लगता है कि आपने उस वीडियोस की जो विजुअल्स है वो ठीक तरीके से देखे नहीं, और उनको देखो उसमें लोग किताब लेकर के खड़े हैं। अरे ये तो ड्राइविंग भी नहीं दोहरा पा रहे हैं। आज तुम 7 साल के बाद आए हो और तुम जो है हिंदू मुसलमान हलाल झटका पटका लटका ये सब बोल बोल करके, ये सब नफरत फैला करके यार तुम ये बताना चाहते हो कि हिंदू। सभी का स्वागत है और आज चर्चा का विषय बना हुआ है अजान वर्सेस हनुमान, क्योंकि सबसे बड़ा हॉट टॉपिक ट्रेंडिंग जो है बना हुआ है काशी की नगरी से आ रही है, और वो इसलिए क्योंकि लगातार कुछ दिनों से यही सब मुद्दे बनाए जा रहे हैं, लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी जगह से पिछले 10 दिनों में हिंसक झड़प भी देखने को मिला है। कभी हिजाब को लेकर के चर्चा का विषय बन जाता है, कभी नॉनवेज खाने को लेकर के बन जाता है, कभी कॉलेज स्कूलों को लेकर के चर्चा विषय बन जाता है, तमाम मुद्दे बने रहते हैं। लेकिन आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है अजान वर्सेस हनुमान, और वो भी काशी की नगरी से। तो इसी चीज़ पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि बनारस से काफ़ी ताल्लुक़ भी रखते हैं और ब्राह्मण भी है। तो जानकारी लेंगे, ये काफ़ी मतलब ज़रूरी हो जाएगा कि क्या बनारस में इस तरीके का माहौल होना कितना जायज़ है और क्यों लाया जा रहा है इस तरीके का मुद्दा, इसके पीछे की क्या वजह है, इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानकार लेंगे। तिवारी जी, आप लगातार सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक आते हैं, बेमुखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं, और आप तो महाराज काशी के रहने, मतलब काशी से काफ़ी आपके लगाव भी है, अटैचमेंट भी है, और ब्राह्मण भी हैं। अजान वर्सेस हनुमान फिर से चलाया जा रहा है, लोग बार लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा किए जा रहे हैं, क्या सब चल रहा है, क्या माहौल, किस तरीके का मुद्दा? नहीं, अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन किस संदर्भ में हो रहा है ये सवाल है। ये हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन किस संदर्भ में हो रहा है ये सवाल है। मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कह लेता हूँ कि जय हनुमान ज्ञान गुणकारी और रख लीजो प्रभु देश की लाज हमारी। ये कहा जा रहा है आप राम जी के अनन्य भक्त हो, और मुझे लगता है कि अब आपको अपने गदा की खनक इस देश में उन लोगों पर उठाने की ज़रूरत है, बजाने की ज़रूरत है जिन लोगों ने आपके प्रभु के अस्तित्व को ख़त्म करने की कसम खा रखी है। और वो ख़त्म करने वाले कौन है? उन्होंने भगवा वस्त्र ओढ़ रखा है, उनकी साफ पहचान है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय देश के जो हैं वो कहते हैं कि हम वस्त्रों से पहचान लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं और किस किस बेस में हैं। हनुमान जी से मैं कहना चाहता हूँ, इस समय आपके प्रभु के अस्तित्व को जो ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं वो भगवा के बेस में छिपे हुए जो पूरी तरीके से उसकी ताक में इस देश में अमन चैन शांति को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप बनारस के जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर लगा है और हनुमान चालीसा का वाचन हो रहा है, अरे भैया जो लोग पढ़ रहे हैं खड़े होकर के हनुमान चालीसा, लगता है कि आपने उस वीडियोस की जो विजुअल्स है वो ठीक तरीके से देखे नहीं, और उनको देखो उसमें लोग किताब लेकर के खड़े हैं। एक होता है कि जब जो तोता होता है ना, तोता जब उससे बोलो पट्टे पूत मियाँ बोलो जय श्री राम, तो वो जो है ना बराबर की राइमिंग दोहराता है। अरे ये तो राइमिंग भी नहीं दोहरा पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ज़बरदस्त तरीके से वहाँ खड़े किए गए हैं रोबोटिक रूप में, जो कि रोबोट बनने का भी काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये है कि किस संदर्भ में किया जा रहा है ये हनुमान चालीसा। हनुमान जी की भक्ति में हनुमान जी गलत है? हाँ, नहीं, हनुमान पढ़ना गलत है क्या तिवारी? मैंने शुरू में कहा ये हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किस संदर्भ में हो रहा है ये सवाल है, और उस सवाल का जवाब ये है कि ये जो चालीसा हो रहा है ये चालीसा ना ही तो राम के समर्पण में हो रहा है, न हनुमान जी की भक्ति को जागृत करने के लिए हो रहा है। आप इसको कैसे कह सकते? ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, ये हनुमान चालीसा इस देश के मुसलमानों को, एक कम्युनिटी को टारगेट करके
और पूरी दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं फिर कहता हूं कि ये हिंदुओं का यदि सबसे बड़ा कोई दुश्मन इस देश में है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। धर्म का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। ये देश को समझना होगा, देश के लोगों को जानना होगा। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, और इसकी जिम्मेदारी जो है, इसकी जिम्मेदारी आज युवा के हाथ में है और ये कसमसाहट शुरू भी हो चुकी है। और रही बात है अजान सुबह कितने बजे शुरू होती है? 5 बजे शुरू होती है। अगर ये वास्तव में हिंदू हैं, सच्चे हिंदू हैं, हमारे सनातन की परंपरा यही है। हमारे सनातन में सुबह 4:15 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठने की परंपरा है, विधान है। अरे सुबह 4 बजे हम उठने के लिए हमारे गांव में मुर्गे पाले जाते थे। सुबह जो कुकड़ू की बांग देते थे भाई, अलार्म लगाते थे। अरे उनकी 5 बजे बढ़ती है, तुम क्यों नहीं उठ जाते हो? अगर तुम्हें इतना ही शौक है, तुम क्यों गली गली लेकर के वो साउंड लेकर के घूम रहे हो? मैं कहता हूं ये जो तथाकथित हिंदू हैं, नफरती के रस में डूबे हुए, अरे भैया सुबह सुबह लगाओ, 4 बजे उठो सो करके, लगाओ अपने अपने घरों की छत पर साउंड, पढ़ो रोज हनुमान चालीसा, करो त्रिकाल संध्या में। ब्राह्मण हूँ, ये चोटी रखता हूँ 1.5 हाथ की लंबी, जनेऊ पहनता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है मैंने आज तक। मुझे दुख होता है इसलिए मैं तेज आवाज में बात कर रहा हूँ। लगाओ आप अपने घरों पर, उठो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, करो हनुमान चालीसा का पाठ, करो दोपहर में, करो त्रिकाल संध्या करो। अरे ये तो त्रिकाल मैं तो किससे कह रहा हूँ? मुझे लगता है मैं घोड़ों की रेस में दौड़ाने के लिए मेहनत करते करते मैं गधों पे मेहनत करना शुरू कर दी। इन्हें तो जो है ना हनुमान चालीसा छोड़ो, राम छोड़ो, हनुमान छोड़ो, इन्हें तो मालूम ही नहीं है क्या है। इन्हें तो बस थमा दिया कि बस तुम्हें कोई दिखे दाढ़ी और टोपी वाला, बस उस पर तुम्हें अत्याचार करना है, हम तुम्हें रिवार्ड्स देंगे। टारगेट दिए जाते हैं इनको। तिवारी जी, लोगों के कमेंट्स तो अब ये भी आ रहे हैं कि जब नमाज के लिए जो है उनके पास मतलब एक समय दिया गया है, मतलब समय क्या, मतलब अपने हिसाब से जो करते हैं 5 बजे करीब, जो भी अपने धर्म के अनुसार जो करते हैं, जब वो आज़ान कर सकते हैं लाउड स्पीकर के द्वारा, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिर ये हनुमान चालीसा में क्या तकलीफ? कुछ लोगों का ही नहीं कहना, मैं तो कहता हूँ इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूँ इन तथाकथित नफरती चिंटुओं से, जो हिंदू, जो भगवा वेश धारण करके हिंदू बने हुए हैं, मैं उनसे कहता हूँ कम लगाओ, अपने हर घर पर लाउड स्पीकर लगाओ। तुम उठो 4:15 बजे, करो हनुमान चालीसा का पाठ, करो राम की स्तुति, श्री रामचंद्र कृपाल भजो। नहीं होगा, क्योंकि ये तो राम को जानते नहीं हैं। अरे तुम क्या दिखाने के लिए जा रहे हो? और मुझे बताओ, ऐसा कौन सा मुसलमान है जो अपनी माइक लेकर के गली गली घूम रहा हो कि मैं अजान पढ़ने आया हूं तुम्हारे घर के सामने? दिखाओ, कोई है ऐसा कोई वीडियो? अरे ये देश को क्यों गुमराह करने पर लगे हुए हो भाई? तुम देश को गुमराह करना चाहते हो? अरे ये देश गुमराह नहीं होगा। एक बात मैं और साफ कर देता हूं, मोदी जी, योगी जी और आपकी तथाकथित जो भगवा में छिपी हुई जो ये आपकी सेना है, इससे हिंदू धर्म नहीं है, इससे सनातन धर्म नहीं है, बल्कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म से आप हो, उसकी वजह से आप बचे हुए हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं कि 10 से 15 साल के अंदर ही जो है भारत को अखंड कर देंगे हम। अरे यार, आप किसकी बात कर रहे हो? जो इतनी तेज रंग नहीं बदलता है जितनी तेज मोहन भागवत जी अपने स्टेटमेंट बदलते हैं। और मेरा भारत तो पहले से ही अखंड है। कहां खंड खंड है भारत के? बताओ मैं। हमारा भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से सजा हुआ भारत है। अगर आप देश को तोड़ना ही चाहते हो तो मैं तो कहता हूं कि ठीक है, फिर सूरज को अलग कर दो और चंद्रमा को अलग कर दो। मुस्लिम जो हैं वो चंद्रमा की उपासना करते हैं ना। क्या करोगे तुम? मुस्लिमों को खत्म करके चंद्रमा को खत्म कैसे करोगे? कर दोगे, टुकड़े कर दोगे सूरज और चंद्रमा के? कैसे भैया? तो फिर इस तरीके के जो हालात बनाए जा रहे हैं तमाम तरीके से देखने को मिलता है। कभी बुरखे को लेकर डिबेट शुरू हो जाता है, कभी नॉन जो वेजिटेरियन खाने होते हैं उनको लेकर के पंगा शुरू हो जाता है, तमाम तरीके की खबरें चलती हैं। अब ये अजान और वर्सेस ये हनुमान चालीसा पे पंगा होना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ा जो है अब इस समय सबसे हाईलाइटेड मुद्दा जो इसमें काशी को माना जा रहा है, इसीलिए मैंने जानकारी लेने की कोशिश करी। मतलब क्या मानते हैं, ये सब चीज़ों का क्या कुछ प्रभाव भी पड़ेगा क्या? देखिए, इन सब चीज़ों का कोई आधार नहीं है, ये निराधार चीज़ें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आप क्या बात करते हो? 100 करोड़ की आबादी हिंदू की है, 20 करोड़ मुसलमान है, और ये मैं नहीं कहता हूँ,
ये योगी आदित्यनाथ जी ने साफ संकेत दिए थे उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त कि यह तो 80 और 20 की लड़ाई है, खुल करके उन्होंने कहा था। और आप तुम जो है 7 साल राज करने के बाद बीते 700-800 सालों में कभी हिंदू खतरे में नहीं था, धर्म खतरे में नहीं था, सनातन संस्कृति खतरे में नहीं थी। आज तुम 7 साल के बाद आए हो और तुम जो है हिंदू मुसलमान हलाल झटका पटका लटका ये सब बोल बोल करके ये सब नफरत फैला फैला करके यार तुम ये बताना चाहते हो कि हिंदू खतरे में है ना, हिंदू खतरे में नहीं है। हाँ, यदि तुम ये नहीं करोगे दोस्तों तुम्हारी कुर्सी जरूर खतरे में है, क्योंकि तुम्हें मालूम है इसी से ही हमारी सत्ता है, इसी से ही हमारी कुर्सी है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, बड़ी खूबसूरत एक लाइन है किसी की, आज जो माहौल है उस माहौल के संदर्भ में मैं अगर आपसे कहूं, बड़ा गजब की लाइन किसी ने कही है कि पूछती है रात ये काली क्यों ये काली है, किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है। पूछती है ये रात काली क्यों ये काली है, किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है। हम जुगनू बन अंधेरों का हिसाब मांगेंगे, तुम चाहे जो भी कर लो हम बढ़ते जाएंगे, तुम रोक नहीं पाओगे। और इनका समुदाय जो है वो बहुत छोटा है। और आप बनारस की बात कर रहे हो, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वो हम ही उससे ताल्लुक़, थोड़ी पूरी दुनिया उससे ताल्लुक़ रखती है, पूरी प्रकृति उससे ताल्लुक़ रखती है। आपको पता है, लोगों को जानकारी नहीं होगी, मैं बता दूं, बनारस में सुबह सुबह सूरज को उदय करवाने के लिए एक तरफ मुस्लिम का समुदाय बैठता है, एक तरफ हिंदुओं का समुदाय बैठता है, एक तरफ कत्थक होता है, एक तरफ शहनाई बजती है, एक तरफ ढोलक और तबला बजता है और आवाहन किया जाता है, हे सूरज देवता समय हो गया, निकलो और संसार को रोशनी दो। ये खूबसूरती है कहाँ की? बनारस की। लेकिन ये खूबसूरती नहीं बताई जाएगी आपको, इस खूबसूरती को छिपाया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि कुछ तथाकथित नकली जो हिंदू हैं, जो वास्तविक हिंदुओं को डरा करके उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, उनसे आपको बच करके रहना होगा। क्योंकि जब नफरत फैलेगी और वो नफरत की आग जब आपके घर तक पहुंचेगी तो आपके बच्चे जब उसमें झुलसेंगे तब आपको समझ में आएगा। और यही संदेश मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं। आपके भी कम्युनिटी में कुछ तथाकथित ऐसे नकली मुसलमान हैं जो हेट स्पीचेस देते हैं, जो लगातार तुमको ये बताते हैं कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन हैं और ये लोग आग भड़काएंगे। और जब आग भड़क जाएगी, जब ये आग आपके घरों में घुसेगी, तब ये सामने कोई होगा नहीं। तुम्हारे बच्चे जब जलेंगे तब ये पूछ करके नहीं जलेंगे तुम सिया हो कि तुम सुन्नी हो। और हिंदुओं के घर में जब आग जलेगी तो पूछेगी नहीं तुम तिवारी हो कि शर्मा हो कि कुशवाहा हो, नहीं पूछेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तिवारी जी मौजूद रहे और बनारस में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इसी चीज़ को लेकर के बना हुआ था। तो क्योंकि बनारस से काफ़ी ज़्यादा लगाव भी रखते हैं और काफ़ी दिनों तक इन्होंने वहाँ पे मतलब वहाँ से जुड़े भी रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि ब्राह्मण होने के नाते भी जो है ज़रा जानकारी लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अजान और हनुमान चालीसा को लेकर के आखिर क्या माहौल बनाया जा रहा है, इसके पीछे के मकसद क्या है, क्या इसी मात्र से जो है मतलब जो मुद्दे हैं, असलियत जो मुद्दे हैं वो बरकरार रह पाएगा। क्योंकि असलियत में जो दिखाया जा रहा है कि महंगाई और बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है तमाम चीज़ों पर चर्चा की जा रही है। बहरहाल हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे, इनसे हमने खासा बातचीत करी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ। न्यूज़। धन्यवाद।